समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव, नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर, तो इटावा से दोहरे को मिला टिकट। यूपी के रामपुर से सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा पहले रामपुर ही पहचान चाकू से होती थी, जेब कतरे करते थे इस्तेमाल, आज चाकू का यूज लोगों को सुरक्षा देने में हो रहा है। रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया है। यूपी के सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा, बोले पहले गरीबों की जमीनें हड़प ली जाती थी और आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है तो 4 गुना मुआवजा देते हैं, किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। यूपी के सीएम योगी ने रामपुर में कहा विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी हम करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने फिर से लगाई लताड़, राम मंदिर और सीए के मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई। पाकिस्तान को भारत ने दुनिया के सामने फिर से बेनकाब किया। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने इस्लाम के खिलाफ माहौल पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, कहा भारत में सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार होता है। ओवैसी ने सीए के खिलाफ खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीए के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग, सीए के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ओवैसी के सीए कानून को लेकर कोर्ट में जाने पर कहा कानून तो 5 साल पहले ही बन गया था, अब इसके रूल्स बताए गए हैं और अगर कोर्ट जाना था तो 5 साल पहले जाना था। अहमदाबाद में 18 शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। दिल्ली शराब घोटाला कांड में 7 दिन की रिमांड पर के कविता राउजव ने कोर्ट ने 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। संदेशखाली हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, शाहजहां शेख का भाई आलमगीर शेख गिरफ्तार। संदेशखाली हिंसा के लिए भीड़ जुटाने का आरोप है। डूंगरपुर केस में सपा नेता आजम खान दोषी करार हुए। 18 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। आजम खान के अलावा 3 और लोग भी पाए गए हैं दोषी। समुद्र में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन, जहाज एमवी रोहिन के चालक दल को नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया। 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद 17 सदस्यों को सुरक्षित बचाया गया। समुद्री लुटेरों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर के कोकेरनाग में मुठभेड़ का मामला सामने आया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट। महाराष्ट्र में एनआईए का बड़ा एक्शन, एनआईए ने पुणे आईएसएस मॉड्यूल मामले में पुणे के कोंढवा इलाके में टेरर फंडिंग से जुड़ी 4 संपत्तियों को कुर्क किया। यूपी पुलिस भर्ती की पेपर लीक कांड में यूपीएससी अब को एक और बड़ी कामयाबी मिली। मेरठ के कांकेर खाड़ा से डॉक्टर शुभम मंडल गिरफ्तार हुआ। बिहार के कटिहार में तैनात था शुभम मंडल पर एग्जाम पेपर का ट्रंक खोलने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 14 साल से हत्या मामले में फरार चल रहे वांटेड अपराधी धर्मवीर को पटना से किया गिरफ्तार। 2009 से आनंद विहार में हुए हत्या के मामले में फरार था। 50,000 का इनामी। यूपी के शाहजहांपुर में लोकसभा के साथ ही होगा ददरौल विधानसभा सीट का उपचुनाव। 13 मई को डाली जाएंगी वोट। विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन से ददरौल विधानसभा सीट खाली हुई है। यूपी के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर 5वें फेज में 20 मई को डाली जाएंगी वोट। 3 मई को भरे जाएंगे नामांकन। आचार संहिता लागू होते ही सड़कों पर उतरे होर्डिंग को उतारा गया। यूपी के बदायूं में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डीएम मनोज कुमार और एसएसपी ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया, जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सड़क हादसे में घायलों की मदद की। दक्षिण गोवा के कोनाकोवा काफिला रोककर घायलों की मदद की। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किल। यूपी कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। यूपी के जौनपुर में गौ तस्कर के खिलाफ राजस्व विभाग और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पशु तस्कर बबुल नट के घर चला बुलडोजर। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बुलंदशहर में डीएम और एसएसपी ने मारा वाइन शॉप पर छापा। वाइन शॉप पर खराब शराब की बोतल पर छापा मारकर बारकोड स्कैन नहीं हो सका। यूपी के बदायूं में अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में रिक्शा सवार 6 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराए गए भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी में बॉयलर फटने से विस्फोट हुआ। धमाके में कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए। शाहजहांपुर में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चीफ अकाउंटेंट की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा, बुजुर्ग पर टोटका करने का आरोप लगाया, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में अज्ञात बदमाशों ने गौ सेवक के साथ मारपीट की, गौशाला के पास कार सवार बदमाशों ने मारपीट की। यूपी के बादा में कल युवी बेटे ने पिता की निर्मम हत्या की, कुल्हाड़ी से काटकर किया 24 टुकड़े। यूपी के बदायूं में दबंगों ने युवक को मारी गोली, मामूली बात को लेकर दबंगों ने गोली चलाई, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी की झांसी में मृत महिला का फर्जी मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ पुलिस ने महिला को जिंदा खोज निकाला, महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। यूपी के सीतापुर में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, शोर मचाने पर धमकी देकर आरोपी फरार हुआ, परिजनों की थाने में शिकायत की। यूपी के बुलंदशहर में दुकान निर्माण को लेकर फायरिंग हुई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोंडा में दलित बुजुर्ग को दबंगों ने जमकर पीटा, पीड़ित ने शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया। बरसाना के राधा रानी मंदिर में आज खेली जाएगी लड्डू मार होली, मथुरा में लड्डू मार होली को लेकर बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मनाली के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है, मनाली के सोलंग नाला में हुई भारी बर्फबारी का पर्यटकों ने आनंद उठाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को पसंद आया पुतिन का गिफ्ट, रूस की लग्जरी कार लिमोजिन लेकर नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर घूमते नजर आए। किम जोंग उन ने अपनी बेटी के साथ देखा सैन्य अभ्यास, उत्तर कोरिया के पैराट्रूपर्स के अभ्यास को देखा। इजराइल ने गाजा पर की भारी बमबारी, एक टैंक से फायरिंग करते वीडियो आया सामने, उत्तरी गाजा में आसमान में धुआं का गुबार देखा गया। तल अवीव में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। गाजा में युद्ध से निपटने के लिए पीएम नेतन्याहू के तरीके को लेकर नाराज। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सीमा पार करके बेलगोरोड गांव में घुस रहे यूक्रेनी सैनिकों का फुटेज जारी किया। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट, रूसी दूतावास के बाहर लोग वोट देने के लिए लंबी कतार में खड़े हुए दिखाई दिए। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडिशा में ड्रोन हमले में कई घर तबाह हुए, मलबे को हटाने में जुटे बचाव करने। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सेंट पैट्रिक दिवस परेड रद्द करनी पड़ी, बच्चों का थीम पार्क भी बंद करना पड़ा। पुलिस ने लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की। इटालियन आल्प्स की बर्फबारी में 3 पर्वतारोही फंसे, हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों को सुरक्षित बचाया गया। अमेरिका में उठे एक बवंडर ने मचाई भारी तबाही, 3 लोगों की हुई मौत, बवंडर से कई घर क्षतिग्रस्त। हांगकांग में विधान परिषद भवन पर हुए हमले के मामले में 12 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई। 2019 में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी विधानमंडल में घुस आए थे, जमकर तोड़फोड़ की थी। तो वहीं अब बात करते हैं होली के, क्योंकि मथुरा में आज लड्डूमार होली खेली जाएगी और इसके लिए अभी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देखिए ये खास 1 मिनट की रिपोर्ट। रंगों का त्योहार होली आने वाली है, ऐसे में पूरा देश अभी से होली की खुशियों में सराबोर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में तो इस त्योहार को कई दिनों पहले से ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना में जमकर होली खेली जाती है। आज बरसाने के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली खेली जाएगी। लड्डू मार बरसाना के लाडली जी के मंदिर में खेली जाती है। यह उत्सव लट्ठमार होली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। आज लड्डू मार होली खेली जाएगी। इस उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर लड्डू फेंक कर होली खेलते हैं। इस होली में अधिक संख्या में भक्त शामिल होते हैं और लड्डू के प्रसाद को पाकर स्वयं को खूब धन्य मानते हैं। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। ब्रज में लड्डू मार होली उत्सव के दौरान गीत पद गायन की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। बरसाना में होने वाले विश्व प्रसिद्ध होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। ब्रज में होली के कार्यक्रम की शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है।
तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में चुनावी बैठक को संबोधित करेंगे और इस दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जन सेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होंगे। देखिए